हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्रिएटिव थिंकर्स हब के चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक रेज्यूमे डिजाइन बना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सब जानते हो कि रेज्यूमे हम नॉर्मली वर्ड में बनाते हैं, ठीक है। और वर्ड के अंदर जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि काफी ऑप्शंस है रेज्यूमे बनाने के लिए। एक रेज्यूमे एक आपकी लाइफ के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप ये मोर टेम्पलेट्स में जाएंगे तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे। और रेज्यूमे एंड कवर लेटर्स में आप जाके ये इतने सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल है अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 है तो, ठीक है। तो ये पहले वाले पे हम ये देखते हैं, ठीक है, कि ये क्या टाइप का रेज्यूमे है। तो इसके अंदर आपका चेहरा है, प्रोफाइल है, कांटेक्ट डिटेल्स है, ठीक है। ये और ये पूरा का पूरा रेज्यूमे है ना, एक उसमें प्रैक्टिकली हर चीज कवर हुई है। तो ये आपका प्रोफाइल है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपकी जो हॉबीज है, ये पूरा आपके जो स्किल्स है वो एक टैबुलर कॉलम में, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और प्रैक्टिकली हर चीज ये रेज्यूमे में डिजाइन में कवर हुई है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्रिएटिव डिजाइन वर्ड के अंदर ये आई है, ठीक है। अभी इसके अंदर हर एक चीज के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, किस तरीके से करें। तो प्रोफाइल के अंदर है ना, आपके बारे में कि भाई आप क्या हो, एक आदमी की तरह या तो एक काम करने वाले की तरह आप क्या हो, कि आपके हुनर क्या है, आपके अच्छाई क्या है, आप किस चीज के ऊपर आप फोकस ज्यादा कर सकते हो वो। और फिर एजुकेशन आपकी जितनी भी है, ये ऊपर सबसे पहले है ना, आपका एजुकेशन आना चाहिए कि आपने लेटेस्ट क्या किया है, फिर उसके बाद क्या, और फिर उसके बाद तो डिग्री, फिर हाई स्कूल, और फिर लास्ट में आपका रेगुलर स्कूल। वर्क के अंदर भी आपका जो लेटेस्ट है वो, फिर उसके पहले उसका क्या जॉब था और उसके बाद क्या जॉब था। तो ये एक सीक्वेंस के अंदर आपका हमेशा आना चाहिए। अगर आप वो हिसाब से नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सेम ये आपका जो भी स्किल्स है, वो स्किल्स के अंदर आपके जितने भी स्किल्स है कि आप कॉपी राइटिंग भी कर सकते हो, डिजाइनिंग भी कर सकते हो, मैगजीन लेआउट भी कर सकते हो। तो ये आपका किस चीज के अंदर आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो ऑनेस्टली आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने कुछ 19-20 किया और आपको अगर इंटरव्यू के टाइम पे अगर कुछ एग्जाम एग्जाम देना पड़ता है डिजाइनर को, ठीक है, तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। फिर यहाँ पे नीचे आप लैंग्वेजेस नोन और हॉबीज, ये दोनों चीज आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। ये कंप्लीट ही रेज्यूमे है, इसके अंदर बहुत कम ही चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं है। ये अभी ये देखो, ये आपका जो लेआउट है उसमें ये एक्टिविटीज, स्किल्स, और ये है ना 1:1:1:3 लेआउट है। तो ये उन्होंने इस तरीके से कवर किया। फिर ये उसका सेम चीज का कवरिंग लेटर है। तो कवरिंग लेटर और रेज्यूमे आपका एक ही टाइप का डिजाइन होना चाहिए। ये देखो, ये पहले वाले रेज्यूमे का ये कवर लेटर है। तो ये एक एक सिनर्जी होना बहुत जरूरी है कि आपका कवरिंग लेटर किस तरीके से दिखता है और रेज्यूमे किस तरीके से दिखता है। दोनों अलग आदमी की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है उसको भी ये समझ में आना चाहिए कि ये आदमी को भी एक सिनर्जी जैसी चीज के अंदर उसको नॉलेज है। फिर ये देखो, ये एक 1:1:1:3 रेज्यूमे है। और ये सेम फॉर्मेट के अंदर ये थोड़ा और डिजाइन है। ये देखो, ये बहुत ही क्लासिक रेज्यूमे है मेरे हिसाब से तो, जहाँ पे उन्होंने ना 90 डिग्रीज रोटेट करके ना पूरा सब लिखा है।
ये एक दूसरा है जहाँ पे ये देखो ये इस तरीके से। तो उसने क्या किया है ना कि ये पूरा इस तरीके से तो ये एकदम टेक्स्ट हैवी है। आपके पास बहुत कुछ लिखना है तो आप ये रेज्यूमे आप ले सकते हो, और स्पेसिंग और हर चीज की आप ध्यान रखें। ये एक्सपीरियंसेस और ये सब एजुकेशन और ये सब के अंदर आप क्या कर सकते हो कि एक्सपीरियंस को 90 डिग्री रोटेट करके एक ब्रैकेट बना के आप यहाँ पे तो प्रोफाइल कॉन्टैक्ट सबको 90 डिग्री रोटेट करके आप ब्रैकेट बना के आप आपकी स्पेस कम करके आप बना सकते हो। ये रेज्यूमे 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, कि उसके क्या डिजाइन स्ट्रेंथ्स है, क्या है क्या नहीं, ये उसका नाम कॉन्टैक्ट। तो ये एरिया जो वाइट है और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, और ये एम्प्टी स्पेस और ये एम्प्टी स्पेस भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस यहाँ पे आप कुछ भी ग्राफिक एलिमेंट भी डाल सकते हो, और सेम आपको ऊपर भी डालना पड़ेगा। आप आपका पिक्चर भी वहां पे डाल सकते हो, एक हेक्सागन या तो रेक्टेंगल लेके के कुछ भी, और सेम चीज आपको यहाँ पे वाटरमार्क के अंदर नीचे की तरफ आपको डाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पूरा बैलेंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका जो है उसका सिर्फ एक ही एजुकेशन था, तो उसने एक ही एजुकेशन डाला है और उसके की स्ट्रेंथ भी लिमिटेड है। तो ये अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ये ऐसा लेआउट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। करियर में शुरुआत हो रही है, ज्यादा कुछ लिखने को नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेआउट है जहाँ पे आपका नेम सरनेम जो भी है, आपका टाइटल, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये 1:3 लेआउट है, ठीक है। और एजुकेशन की स्किल्स, और ये तीसरा पार्ट आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो। तो ये अभी इस तरीके से ये उन्होंने पूरा किया है। तो ये इसके लिए अभी हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं सेम लेआउट को। तो इसको पहले ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे है ना एक कौन सा भी एक शेप ले लो, ठीक है। और यहाँ पे आपका इमेज आएगा, आपका चेहरा, और यहाँ पे आपका ये 2 लाइन बना के यहाँ पे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे ये कंप्लीट कर दो। अभी क्या करो कि ये जो पूरा है ना ये 1:3 लेआउट में हम बनाएंगे। तो 1 2 3 3 कॉलम आपके बन जाते, ठीक है। तो आप इधर एजुकेशन लिखो, और इधर आपके जो 3 एजुकेशन है ना वो परफेक्ट वो लाइन में आना चाहिए। फिर ये यहाँ पे हम एक्सपीरियंस लिखेंगे, और ये यहाँ पे भी आपको 1 2 3। तो हर चीज अगर आपकी 3 है ना तो ये लेआउट बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम अ, आपका इन हॉबीज स्किल्स, और यहाँ पे आपके रेफरेंस, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो आपकी जो हॉबीज है वो आप यहाँ पे डालो, स्किल्स यहाँ पे डालो, और रेफरेंस यहाँ पे डालो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई चीज आपकी हॉबीज 5 है, आपकी स्किल्स 4 है, और रेफरेंस 5 है, एक काम करते तो स्किल्स को 5 कर दो और रेफरेंस 4 कर, रेफरेंस हमेशा थोड़े कम होते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने पहला लिखा है, ठीक है, तो ये अगर सोचते हैं ये साइकिलिंग, ओके, मेरी हॉबी साइकिलिंग है, तो ये सेम लाइन से तीनों शुरू होने चाहिए सेम टॉप से। तो इसके लिए मैंने टॉप की लाइन बनाई है, ठीक है। तो टीम वर्क है, और रेफरेंस है जॉन डो, ठीक है। और 4 आके फिर ये पांचवा जो है ना, 3 4, और ये पांचवा आपका हॉबी है ऐसे समझो कि रीडिंग, ठीक है। और 5 3, और ये पांचवा आपका है कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे 1 2, और ये चौथा, तो ये लाइन आपको फॉलो करनी है। ये जो बॉटम लाइन है ना ये आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे 4 ही आएंगे, और यहाँ पे 5 आएंगे, ओके। तो ये 4 ही आएंगे। अभी 4 कैसे आएंगे यहाँ पे, तो ये जो कर्निंग स्पेस है ना लाइन के बीच में, लाइन स्पेस सॉरी, तो लाइन स्पेस आपको ऐसे समझो यहाँ की आपकी 20% दी है ना, तो ये यहाँ पे आपको 25% देनी, ठीक है। 120 सॉरी 125 120 और 120। तो ये आपका सपोजिंग 100 को डिवाइड करते हैं ना, तो ये 20 करेंगे तो 100 होता है, और ये 25 करेंगे तो 100 होता है।
तो इस तरीके से ये आप एजुकेशन और हर चीज में भी है ना, आप ये कर्निंग स्पेस हल्का सा छोटा बड़ा करके आप कर सकते हो। देखो किसके अंदर भी है ना, बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंपनी नेम, डेट और आपका डिस्क्रिप्शन, कंपनी नेम, डेट और आपका डिस्क्रिप्शन, सेम आपका एजुकेशन में भी आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये एक एकदम ब्लॉक टाइप रेज्यूमे है, जहाँ पे आपका ये है, ये बैलेंस, ये बड़ा सा ये तीनों ब्लैक के साथ बैलेंस हो रहा है, और ये पूरे हैवी टेक्स्ट के साथ ये बैलेंस हो रहा है। तो ये फिर ये एक डिजाइनर का रेज्यूमे है, जहाँ पे आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं है ना, तो आप डिजाइन एलिमेंट से ये भर के आप आपकी एम्प्टी स्पेस आप भर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये काफी रेज्यूमे है, सब 1:3 लेआउट के हैं। ठीक है, आपको अगर ये समझ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये देखो ये भी 1:3 है, पर ये अलग टाइप का 1:3 है। और इसमें देखो ये एक्सपीरियंस है ना, उसने भी अगर ये लाइन में लिखा होता ना, तो ये यहाँ पे ये बीच में ही खत्म हो जाता है। पर आपको ये पेज कंप्लीट करने के लिए उन्होंने लेआउट ब्रेक किया है। तो ये भी एक आप चीज कर सकते हो। अभी ये है ना, ये बहुत ही टेक्स्ट हैवी लेआउट है वापस, आप इसको भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो टाइटल है वो ये बड़े वाले के साथ, ये और ये जो ऊपर के दो है कॉन्टैक्ट और उसका प्रोफाइल, ये एजुकेशन और इसके साथ बैलेंस हो रहा है। तो ये आप इस तरीके से भी लेआउट, ये फ्लिप लेआउट है, ये देखो। ओके, ये वापस आप ये जैसे मैंने पहले वाले में दिखाया था, ये देखो ये और ये नीचे का ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और ये जो ऊपर का है आप इस तरीके से बैलेंस कर। अभी ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेज्यूमे है हम डिजाइनरों के लिए। उसने जिस तरीके से कलर का यूज किया है, आप भी कलर का यूज कर सकते हो। यहाँ से एक एरो आप ले सकते हो, या आप यहाँ पे पूरा आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर ले सकते हो, इसको नीचे ले सकते हो, और आप इसके अंदर पूरा शफल कर सकते हो। इसके अंदर अभी क्रिएटिव क्या कर सकते हो, हमारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें ईमेल आईडी है, तो वो @ आप एक ग्रीन कलर का दे दो। फिर आपका जो मोबाइल नंबर के बीच का है वो आप पिंक कलर का दे दो। और फिर जो आपका नाम है, नाम के अंदर एक छोटा सा पार्ट आप ब्लू कलर का दे दो। तो ये आप उसके साथ कलर के साथ वहां पे आपके लेआउट के अंदर ही खेल सकते हो। ठीक है, और ये देखो ये पेज कर्ल टाइप आपको इफेक्ट आता है इसके अंदर। ये मेजॉरिटी 1:2:3 लेआउट्स है। ओके, तो ये अगर ये नहीं देखना है, अगर मुझे एकदम फ्रेश लेआउट्स बनाने हैं, तो चलो मैं आपको 4 से 5 अलग टाइप के एकदम अच्छे लेआउट्स, मैं आपको फ्रेश लेआउट्स दिखाता हूँ, जो वर्ड के अंदर किसी और ने लिए ही नहीं होंगे। हम ये कोरल ड्रॉ में क्रिएट कर सकते हैं, या तो इसको आप, आपके अगर वर्ड के स्किल्स अच्छे हैं तो आप वर्ड में भी आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पेज बना है। अभी इसके अंदर पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इमेज डाल देते हैं। ये एकदम टेक्स्ट हैवी हम लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, ये नेम, ये सरनेम, और ये आपका टाइटल, ये इतने में आ गया। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम प्रोफाइल लिखेंगे। ये प्रोफाइल को आप यहाँ तक कवर कर लो, हाँ चलो। ओके, और उसके बाजू में है ना, यहाँ पे हम कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, कांटेक्ट एंड सोशल मीडिया। ठीक है, तो ये आप इतने में आप कवर कर लो। अभी यहाँ पे नीचे थोड़ा जाके हम ये लेआउट के अंदर लाइन लाइन बना देते हैं। तो ये टॉप पार्ट है ना, आपका नॉन एजुकेशनल है या तो नॉन एक्सपीरियंस है, तो ये आपका वहां पे चल जाएगा। और यहाँ पे हमने 1:3 लिया, यहाँ पे हम 1:2 लेंगे, तो ये एक्सपीरियंस पूरा यहाँ पे आ गया, एजुकेशन भी आ गया, और ये आपका एक्टिविटी, अवार्ड्स,
स्किल्स जो भी है ना आप यहाँ पे रख दो। और फिर यहाँ पे आप हम रखेंगे हमारे रेफ ये जो भी है, ये आपके जो भी है स्किल्स एंड आप कंपनी को क्या दे सकते हैं, रेफरेंसेस एंड स्किल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये इस हिसाब से आपका ये पूरा टेक्स्ट है, ये पूरा रेज्यूमे है। अभी और एक देखते हैं जहाँ पे हम इमेज के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये लेआउट के अंदर हम एक इमेज भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लेआउट ले लो, यहाँ पे ये इतना बड़ा है ना आपका इमेज है। ठीक है, किस टाइप का इमेज है, तो ये आपका पूरा हम आपका एक इमेज डालेंगे। तो ये इस तरीके का इमेज हो सकता है, आप बैठे हो, ये आपके सिर है, बॉडी है, हाथ है। ठीक है, आप कुर्सी पे बैठे हो और ये आपके यहाँ पे पैर है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इस तरीके का इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसको आप बैकग्राउंड में रखो। अभी यहाँ पे आपका नेम सरनेम जो भी है ना, आप वाइट फॉन्ट में डाल दो। ठीक है, और नेम सरनेम टाइटल ये ऑब्जेक्टिव पूरा आपका यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट आएगा। ठीक है, तो ये पूरा आप वाइट वाइट कलर फॉन्ट में डाल दो, तो आपके इमेज के ऊपर से वो दिखेगा। ओके, फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे है ना कुछ एक हमारा एक्सपर्टाइज जो है ना, ये हम एक क्रिएटिव मैनर में यहाँ पे भरेंगे। क्योंकि आपकी एक्सपर्टाइज कितनी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और नेम जितनी तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक क्रिएटिव तरीके से इंफोग्राफिक डालेंगे। तो आप हेक्सागन भी ले सकते हो, और इस तरीके से आपको हेक्सागन बिठाना है ना कि वो एक के अंदर एक, ये फुटबॉल फुटबॉल का जो डिजाइन रहता है ना, वो टाइप का आपका आउटपुट यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये जो एक है, ठीक है, अरे सॉरी इसको कलर नहीं करते, एक काम कर, यहाँ पे हम है ना कोरल ड्रॉ का लोगो बनाएंगे, यहाँ पे अडोब इलस्ट्रेटर का लोगो डालेंगे, यहाँ पे फोटोशॉप का लोगो डालेंगे, और इसको है ना एक हैवी कलर दे दो। और फिर ये जो बीच वाले है ना, ये सबको कलर हैवी कलर दे दो, और कोरल AIPS वाइट में डाल दो। ठीक है, तो ये जो कलर है, आप फिर यहाँ पे सेम कलर का आप साइकिल बनाओ, और यहाँ पे आपको हेक्सागन के अंदर कलर नहीं भरना, आपको सिर्फ इनको इन्फोग्राफिक्स बनाना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भरते जाओ। ठीक है, क्या आपका क्या है, तो ये आपने यहाँ पे साइकिलिंग भी डाल दिया, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पे आएगा। और इतना आना चाहिए कि ये आपका यहाँ तक भरना चाहिए, ये है ना इतना, ये यहाँ तक भरना चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस और एजुकेशन हम यहाँ पे टैब्यूलर कॉलम में डालेंगे, क्योंकि हर चीज है ना हमारी एक शेप के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम अभी ईयर आपका, फिर ये पूरा आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, तो ईयर एंड कंपनी यहाँ पे आएगा, ईयर एंड कंपनी यहाँ पे आएगा, और एक्सपीरियंस ईयर एंड कंपनी और एक्सपीरियंस। और एजुकेशन के अंदर भी आपका जो ये है वो भी सेम, ईयर कॉलेज। ठीक है, और आपने क्या किया, ईयर कॉलेज और क्या किया। ठीक है, और आपके मार्क्स और वो सब यहाँ पे आपके डाल सकते हो। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आता है। अब ये इमेज है ना यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। ओके, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप यहाँ पे एक ये कर सकते हो, और नीचे का पार्ट है ना कॉन्ट्रास्ट इमेज कलर में आप कर सकते हो। तो आपका इमेज का कलर रहेगा ना, उसको कॉन्ट्रास्ट में ले लो और इसको कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। और क्या कर सकते हो ना, ये दोनों को ऊपर डिफरेंशिएट करने के लिए ना, इसको ये जो कलर आपने शेप के अंदर दिया है ना, उसका आपको यहाँ पे आप कलर देके उसको 40 टू 60% ओपेसिटी के अंदर आपके इमेज के आर पार वो कलर दिखने दो।
तो वो आपको सिनर्जी भी आ जाएगा, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का आपको बैलेंस भी आ जाएगा कलर का, ठीक है। और फिर ये आप लैंग्वेजेस कॉलम बार ग्राफ टाइप भी कर सकते हो, या तो स्टार टाइप भी कर सकते हो, और ये आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। यस, ये थोड़ा घिच पिच लग रहा है, पर अगर आप इसको समझ सकते हो और पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपने स्टार्टिंग से फॉलो किया है, ये बहुत अच्छा लेआउट बनेगा, ठीक है। अभी हम बनाएंगे 2 पेज लेआउट। तो आपको किस कोई भी ये नहीं बोलता है कि आप 2 पेज लेआउट नहीं बना सकते हो, ठीक है। आप डिजाइनर हो, आप 10 पेज का भी आप रेज्यूमे बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे पेज 1 है हमारा, ये यहाँ पे पेज 2 है। तो ऐसे समझो कि आपके पास बहुत टेक्स्ट है, बहुत मैटर है, और इसके अंदर अगर आप एक पेज में आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा क्रैम्प अप हो रहा है, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है, ये लेआउटिंग कुछ स्किल्स नहीं दिख रहे, ये खाली टेक्स्ट 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 दिख रहा है, तो आप ये 2 पेज लेआउट भी कर। अभी यहाँ पे आपको लिखना हेलो आई एम, और फिर आपका नाम, सरनेम और आपका टाइटल। तो ये एक फ्रेंडली रेज्यूमे टाइप बनेगा। यहाँ पे आपका इमेज आ सकता है, पिक्चर आ सकता है, और यहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल आप लिख सकते हो, ओके। ये होने के बाद यहाँ पे आप एजुकेशन बनाओ। तो ये है ना हमारा टाइमलाइन टाइप हम बनाएंगे, सॉरी, ये हम है ना टाइमलाइन टाइप बनाएंगे। तो यहाँ पे ये टाइमलाइन बन गया इस तरीके से, और यहाँ पे एक्सटर्नल एजुकेशन और ED4। तो ये आपका ED1 ED2 ED4 ये आपका जो भी है कॉलेज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है। एक्सपीरियंस के अंदर भी आप सेम फॉलो करो, ये आपका टाइमलाइन बनाओ। अभी 4 एक्सपीरियंस है तो 4, ठीक है, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 और कंपनी 4। फिर आपने वो, अब ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 फॉलो करना जरूरी नहीं है, 3 है तो टाइमलाइन को एक्सपैंड कर दो। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस के अंदर हमको हमने वो कंपनी में क्या क्या रोल्स अडॉप्ट किए, क्या किया क्या नहीं, हमको ये लिखना जरूरी है। अगर ये ज्यादा हैवी हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो एक्सपीरियंस को ऊपर डाल दो और एजुकेशन को दूसरे पेज पे जाने दो, ठीक है। ये आप आपके हिसाब से यहाँ पे खेल सकते हो। यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि आपको ये ही फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर ये लंबा जा रहा है, पर अभी फिलहाल लेआउटिंग के लिए हम ये फॉर्मेट करेंगे, जहाँ पे ये हम हमारे यहाँ पे आएगा। तो ये हेलो आई एम है ना, तो वो टाइटल तक आप स्पेस एम्प्टी रखो, कि अगर किसको कुछ कमेंट लिखने हैं कि भाई ये आदमी सिलेक्टेड है नहीं है आपके रेज्यूमे, तो वो वहां पे उनको ये एम्प्टी स्ट्रिप स्पेस मिलता है, जहाँ पे वो अपने कमेंट्स आपके रेज्यूमे पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स ये हम साथ में ही डाल देंगे, ठीक है। कि आप आपको किस किस चीज आपको आती है, कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स डालो तो ये पॉइंट सिस्टम में ही आएंगे, और यहाँ पे आप आपके रेटिंग डाल दो। फिर यहाँ पे आपके हार्ड स्किल्स डाल दो, और यहाँ पे उनके भी रेटिंग डाल दो। तो आप बार भी बना सकते हो, स्टार भी बना सकते हो। तो ये रेटिंग स्किल रेटिंग, ठीक है। तो ऐसा करके आप 1:4 लेआउट हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। फिर ये एक्टिविटीज एंड हॉबीज, तो यहाँ पे आप आपकी एक्टिविटीज एंड हॉबीज के बारे में आप लिख सकते हो, या तो अगर ज्यादा कुछ नहीं है ना, तो आप इंफोग्राफिक्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने साइकिलिंग बना दिया, यहाँ पे हमने ऐसे समझो कि माउंटेन क्लाइंबिंग बना दिया, फिर यहाँ पे हमने दूसरा कुछ बना दिया स्टैम्प कलेक्शन, ठीक है। तो ये स्टैम्प कलेक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रैवल का ये कर दिया, तो ये इंफोग्राफिक यहाँ पे हमने ट्रैवल के बना दिए। तो ऐसा करके आप 4 इंफोग्राफिक्स भी डाल देंगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इंटेलिजेंटली आपको भरना पड़ेगा, आप राइटिंग भी कर सकते हो ये भी। फिर ये अवार्ड्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स, तो इसको भी आपको किस तरीके से करना है ये आप कर सकते हो यहाँ पे। और ये यहाँ पे आपके जितने भी अवार्ड्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे।
ठीक है, कि आप मेरे इतने अवार्ड्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट, और रेफरेंस आप यहाँ पे वापस 3 या तो 4 जितने भी देने हैं आप रेफरेंसेस दे दो। तो इस तरीके से हम ये लेआउट को के साथ हम 2 पेज लेआउट भी बना सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास काफी एम्प्टी स्पेस भी हमने रीडेबिलिटी के लिए छोड़ा है। अभी ऐसे समझो कि ये अभी तक तो हमने सब जनरल टाइप लेआउट्स देखे हैं। अगर मुझे जनरल टाइप लेआउट नहीं बनाना, मुझे एकदम ऐसा लेआउट बनाना है कि भाई मैं एक एकदम फोकस्ड लेआउट बना रहे, तो अभी फोकस लेआउट हम किस तरीके से बना सकते हैं ना, ये हम अभी देखेंगे। तो ये अभी मैं ये 2 पेज लेआउट बनाएंगे फोकस के अंदर। ओके, तो ये आपका पेज 1, पेज 2, और ये हम बना रहे इंटरव्यू विथ एडिटोरियल। इसमें हम एडिटोरियल के अंदर हम जा रहे एक मैगजीन या तो न्यूज़पेपर के लिए, हम जॉब के लिए जा रहे, जहाँ पे हमको हमारे लेआउटिंग स्किल्स, कि हम मैगजीन के अंदर हम किस तरह से लेआउट बना सकते हैं, हमारे लेआउटिंग स्किल्स हमको दिखाने क्लाइंट को, कि भाई मैं सिर्फ रेज्यूमे लेके नहीं आया हूँ, आपके लिए एक एडवर्टाइजमेंट का लेआउट बना के भी आया हूँ। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे अभी ऐसा समझो कि यहाँ पे हमने एक लाइन बड़ी सी यहाँ पे एक रेक्टेंगल में कलर भर के डाल दिया, फिर यहाँ पे भी हमने सेम कलर ऊपर नीचे, तो ये हमारा दो साइड पे मैगजीन की तरह हमारे बैंड आ गए कि ये हमारा कलर है। फिर यहाँ पे आप आपका करिकुलम वाइटे आप स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिख सकते हो। ठीक है, एकदम अच्छा सा स्क्रिप्ट फॉन्ट ले लो करिकुलम वाइटे लिखने के लिए, और यहाँ पे आप आपका नाम लिख दो। अभी मैंने लिखा है मेरा नाम हुजैफा तापिया, और ये आपका सेरिफ फॉन्ट में होना चाहिए। ये ज्यादा से ज्यादा स्क्रिप्ट है ना sans सेरिफ होते हैं, मतलब उसमें ना वो लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो ये सेरिफ फॉन्ट ले लो। और ये सेरिफ फॉन्ट कौन सा होता है, अपना टाइम्स न्यू रोमन है, तो वो एक सेरिफ फॉन्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम न्यू रोमन के साथ, आप टाइम न्यू रोमन लेने के बाद यहाँ पे टाइटल लिख के यहाँ पे आपका इमेज बड़ा एक रेक्टेंगल में डाल दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे ना आप लिखेंगे कि आप क्या है, बोल्ड में होना चाहिए, वो एक टाइटल है, वो एक कॉल आउट है। ठीक है, मैगजीन एड के लिए ये कॉल आउट है। तो आई आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन हम पढ़ाई के लिए, एंड विद ग्राफिक डिजाइन ग्रेजुएट विद अ मास्टर्स डिग्री इन विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन स्पेशलाइजिंग इन प्रिंट डिजाइन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका बोल्ड, टाइम न्यू रोमन बोल्ड में ये यहाँ पे डाल दो, और फिर आप ये चीज को क्या बोल रहे हो ना उसका आपको डिस्क्रिप्शन, कि भाई आपने वो चीज में, तो ये आपका प्रोफाइल, छोटा सा प्रोफाइल आप डाल दो कोने में। तो ये आपका एडिटोरियल का फर्स्ट पेज आपका क्लियर होता है। अभी सेकंड पेज को हम किस तरीके से करेंगे, आप अगर कौन सा भी मैगजीन के कुछ भी देखते हो ना, तो ऊपर है ना एक ये करते हैं, फिर बीच में वो लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है ना उसको वो लोग हाईलाइट करते हैं। तो ये वर्क एक्सपीरियंस के अंदर हम कंपनी नेम योर डिस्क्रिप्शन, कंपनी नेम योर डिस्क्रिप्शन, एक काम करते हैं, ये इतना कम है ना वर्क में नहीं होता, तो इसको हम एजुकेशन में ले लेते हैं। ठीक है, अभी वर्क वर्क हमारा मेन है, तो ये जो सेम कलर हमने ये बैंड का दिया है ना, ठीक है, ऐसे समझो कि रॉयल ब्लू दिया है, तो ये हम सेम यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ये हमारा कॉल आउट एरिया है, क्योंकि उसको हमारे वर्क एक्सपीरियंस से ज्यादा लेना देना होगा। ठीक है, कि हमने कौन सी कंपनी में पास्ट में काम किया है नहीं किया है, तो हम उसको एक कॉल आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये रॉयल ब्लू हम लेंगे, और जैसा मैंने बताया ये सब वो सेम सेरिफ फॉन्ट होना चाहिए। आप क्या करो कि बोल्ड नॉर्मल ऐसा करके आप फिर फॉन्ट भी छोटा बड़ा करके आप वही फॉन्ट से पूरा आपका रेज्यूमे कंप्लीट करना। तो यहाँ पे कंपनी
ये योर कंपनी और आपने फिर वो कंपनी में क्या किया, ठीक है, सेम योर कंपनी और क्या किया। तो आप ये यहाँ पे इस तरीके से 2 या तो 3 जो भी है यहाँ पे बराबर आप डिस्क्रिप्शन देके आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपकी ये स्किल्स जो भी है, लैंग्वेजेस और आपके रेफरेंसेस, या तो ऑनलाइन, अगर आपके कोई ऑनलाइन आपने पोर्टफोलियो डाला है तो आप वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये आप पूरा आपका रेज्यूमे कंप्लीट करते हो। अभी यहाँ पे जो है ये आपका फ्रंट पेज होता है, ये आपका नेक्स्ट पेज होता है पूरा रेज्यूमे का। तो ये आप मैगजीन ऐड में भी इस तरीके से ओपनिंग होती है और फिर पूरा टेक्स्ट जाता है। अभी यहाँ पे आपको और थोड़ा डिजाइनिंग करना है तो आप यहाँ पे एक टारगेट डाल सकते हो, यहाँ पे भी टारगेट डाल सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा सा टारगेट डाल के आप यहाँ पे ये टारगेट के अंदर आप इमेज भी डाल सकते हो आपका। तो ये आपका यहाँ पे ये हो सकता है, या तो फिर टारगेट डालने के बाद ये जो हमने करिकुलम वाइटे यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट फॉन्ट में, उसको 90 डिग्री रोटेट करके आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये सेम स्क्रिप्ट फॉन्ट में आप करिकुलम वाइटे घुमा के आप वो जगह भर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इंटेलिजेंटली ये पूरा भरना पड़ेगा। अभी ये आपने देखा एडिटोरियल के लिए। अभी जब भी स्टार्टिंग में जॉब के लिए ढूंढ रहा था, तो तभी ये मैंने रेज्यूमे मेरा बनाया था कॉपीराइटिंग के लिए, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी मुझे कॉपीराइटर की तरह अगर एम्प्लॉय कर रही है तो ये मेरा है। और ये सेम मैंने इन्फोग्राफिक्स थोड़ा डाल के मैंने मेरा डेटा दोनों में सेम है अगर आप देखेंगे तो। पर ये मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर मैं किधर जाता था तो मैं ये रेज्यूमे देता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दोनों रेज्यूमे आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आई है, थोड़ा बराबर समझ में आया, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। शुक्रिया।